देश टीवी की विशेष प्रस्तुति खास बात में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में हर बार एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराते हैं जो सामाजिक या क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। देश प्रदेश में उनका योगदान है और आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो है तो आँखों के डॉक्टर, लोगों की आँखों का इलाज करते हैं और साथ ही समाज की आँखें खुलने का भी कार्य कर रहे हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर दिनेश मिश्र से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। डॉक्टर साहब से चर्चा की शुरुआत करेंगे, उनकी पृष्ठभूमि को जानेंगे, सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी पृष्ठभूमि की तरफ चलें। डॉक्टर पेशे में आपका आना कैसे हुआ? क्या आपके पृष्ठभूमि में भी डॉक्टर्स रहे हैं, आपके पेरेंट्स में, आपके परिजनों में? नहीं, मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई चिकित्सक नहीं है। मेरे जो पिताजी हैं वो सरकारी सेवा में थे और वहीं से सेवानिवृत्त हुए हैं। और माँ जो है मेरी गृहिणी हैं, हाउसवाइफ रही हैं। और बाकी हमारे यहाँ कोई भी ऐसा चिकित्सक नहीं है। वो कंपटीशन के थ्रू जो सिलेक्शन होते हैं पीएमटी में जी, उसी के माध्यम से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और जबलपुर और रायपुर मेडिकल कॉलेज में मेरा जो शिक्षा हुई है, मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है जी। और वो लोगों की एक सेवा करने का जो रहता है मन में, इसलिए हमने जो पेशा चुना था चिकित्सा का, वो चुना है। आप डॉक्टर होने के नाते भी समाज की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा एक समिति भी आप चला रहे हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जहाँ पर आप लोगों को अंधविश्वास के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये दोनों ही सामाजिक कार्य हैं, आप दो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। ये जो दिमाग में कैसे आया कि आपको लोगों को अंधविश्वास के प्रति जागरूक करना है? देखिए, यहाँ पर चूँकि मैं छत्तीसगढ़ में यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, तो हम लोग बचपन से ही लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते थे कि यहाँ पर जो बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो डायन की घटनाएँ हैं, टोनी की घटनाएँ हैं और तंत्र मंत्र की बातें हैं, ये लगातार खबरों में आती थी, छपती रहती थी। और इसके भ्रम में पड़ कर के बहुत सारी महिलाओं की हत्या होना, बहुत सारे लोगों पर प्रताड़ना होना, अत्याचार होना, ये भी लगातार सुनाई पड़ता था। तो जब पास होने के बाद जब मैं रायपुर में प्रैक्टिस में आया, तब हमारे पास जो बहुत सारे मरीज आने लगे, तब उनसे हमको वहाँ की जो घटनाएं हैं वो प्रत्यक्ष सुनाई पड़ने लगी। और हमको बिल्कुल उनके अनुभव हैं वो बताते थे कि उनके गाँव में कैसा होता है, किसको वहाँ मारा गया, किसको पीटा गया, किसके साथ क्या हुआ, क्यों उन्होंने अपने इलाज नहीं कराया, क्यों किसी बैगा के साथ चक्कर में उन्होंने अपना बहुत कीमती समय ख़राब किया। तो ऐसी कुछ बातें हमको लगातार पता चलती थी। और इसी दरमियान एक घटना हुई थी एक गांव में, जहां पर ग्राम तर्रा की घटना है, यह रायपुर ज़िले की है, जहां टोनी के आरोप में एक महिला थी कुलवंतीन बाई, उसको ग्रामीणों ने सिर्फ एक युवक की बीमारी के संदेह में उसको घर से निकाल करके मारा, उसका दरवाज़ा तोड़ा, उसके पूरे कपड़े उतार दिए, चारों तरफ घेर के पिटाई की, और जब वो बचकर भागने लगी तो उसके कपड़े उतार दिए ताकि वो भाग न सके। और जब वहाँ उसकी मृत्यु हो गई तो उसको साइकिल से बांध करके उसको पीछे घसीटते हुए ले गए और उसको उन्होंने कुएं में बोल्डर के साथ बांध के डाल दिया। ये जो घटना थी ये लगातार छपी। तब हम लोगों ने तय किया, मैंने और मेरे कुछ मित्रों से मैंने बातचीत की, तय किया कि हमको एक ऐसी संस्था बनाना चाहिए, एक ऐसी संस्था की गठन होना चाहिए जो प्रदेश में जो अंधविश्वास हैं, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो इस प्रकार महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, उनके खिलाफ काम करे। क्योंकि हमारे प्रदेश में ऐसी कोई भी संस्था उस समय तक नहीं थी जिसने दिशा में काम किया हो। लोगों को समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि मेरा पेशा जो है वो चिकित्सा से जुड़ा था। और करीब 4-5 साल से ये समझ में आने लगा था कि भाई लोग जो हैं वो बहुत सारे उनके जो कारण हैं वो स्वास्थ्य के ही कारण हैं, जिसके कारण लोग अंधविश्वास का शिकार होते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी इस पूरे मिशन में अगर बात करें, क्योंकि ये थैंकलेस काम है जैसे कि आपने भी बताया, इस पूरे मिशन में कितने लोग आपके साथ और जुड़े हैं जो आपसे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं? जी, इसमें जो हमारे ग्रुप है हमारा, इसमें एक अलग अलग जो साइंस कॉलेज के विषयों के विशेषज्ञ होते हैं उनको हम रखते हैं अपने साथ में, पैनल में रखते हैं। जब कई बार हमारे सामने ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें हमको रहस्य ढूंढना पड़ता है कि जो अंधविश्वास किसी गांव में फैला तो क्यों फैला, ऐसी क्या घटना हुई। कई बार प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, कई बार उसमें जो रसायन से जुड़ी होती हैं, कई बार भौतिक शास्त्र से जुड़ी होती हैं, कई बार मेडिकल साइंस से जुड़ी होती हैं, कई बार जीव विज्ञान से जुड़ी होती हैं। तो उन घटनाओं के बारे में कई बार मुझे अकेले नहीं पता हो,
तो इसके लिए हम एक समूह रखते हैं, उनकी हम मदद लेते हैं। बहुत सारे जो पुलिस के लोग हैं उनसे हम मदद लेते हैं, बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो हमारे साथ शामिल हैं। तो करीब 100 लोग हैं जिनका हम समय पड़ने पर उनका उपयोग करते हैं, उनको साथ में ले जाते हैं। उनको रायपुर के बहुत सारे जो पत्रकार हैं हमारे साथ जाते हैं रात में, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं तो गांव में घूमते भी हैं, हम लोगों को समझाते हैं, वहाँ सभाएं भी लेते हैं। तो आवश्यकता अनुसार उसमें जिनकी जैसी आवश्यकता होती है वो लोग हमारे साथ जाते हैं और हमें इस काम में सहयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ की जान जो है गांव में बसती है डॉक्टर साहब, और गांव में हमारी बहुत बड़ी आबादी है। गांव में टोनही को लेकर बहुत सारे घटनाक्रम सामने थे। हाल ही में एक ऐसा घटनाक्रम भी आया जहां पर हत्या तक हो गई। ये टोनही की आड़ में क्या लोग अपने बदले को भुनाते हैं, या अभी भी वहाँ जागरूकता का अभाव है कि लोग किसी पर भी शक कर सकते हैं कि वो टोनही है? देखिए, इसमें अधिकांश मामले जो मैंने देखे हैं उसमें हमने ये देखा है कि इन घटनाओं के पीछे कोई ना कोई बीमार व्यक्ति जरूर रहता है। मतलब उसमें ज़मीन जायदाद की बात तो होती है कई बार, लेकिन जब हम जाकर के वहाँ देखते हैं, अभी जैसी एक बेमेतरा के पास की घटना थी जहाँ पर एक महिला को लोगों ने उसको मारा पीटा, उसको पूरे कपड़े उतार दिए, उसको कपड़े उतारने के बाद उसको घुमाया, उसके पूरे शरीर अंगों में मिर्चियाँ डाल दी और उसकी मृत्यु हो गई। जब हम लोग उस गांव गए तो हमने वहाँ पर पता किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि ज़मीन का मामला है, लेकिन जब हमने गए तो उसके जो परिवार के सदस्यों ने बताया कि जो लड़का है वो कमर के दर्द से पीड़ित है, बीमार रहता है और उसको झाड़ फूक होती है। तब किसी बैगा ने उनको कहा कि आपके जो परिवार में जो कोई बड़ी माँ है या ऐसा कोई पारिवारिक सदस्य है जिसने किया है, तो इस बात को लेकर के उनके मन में एक भ्रम हुआ। एक और घटना थी जिसमें मैं बताऊंगा आपको, पलारी के पास की घटना थी, ये जुनवानी के पास की जो बलौदाबाजार ज़िले में आता है आजकल, वहाँ की घटना थी। उसमें एक महिला थी जिसकी जो एक शादी के फंक्शन में गई थी और उस कार्यक्रम में जब वो निछावर करके लौटी, उसके बाद में जो नववधू थी वह बेहोश हो गई थी। तो गांव वालों ने उसके बेहोश होने का जो कारण था उस महिला को माना कि भाई इसने जो चावल छिड़के तो उसके बाद बेहोश हो गई थी। अच्छा। तो इस बेहोश उसके जो चावल छिड़के तो उसने कुछ तंत्र मंत्र किया है, उसने कुछ किया है। तो ऐसे मामले जो होते हैं मतलब, तो हम लोगों ने देखा है, क्योंकि जो घटनाएं होती हैं उसमें ऐसी महिलाएं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, खेती नहीं है, जेवर नहीं है, उनके साथ ज़मीन विवाद की तो बात बहुत ही सोचना गलत है। क्योंकि जितनी महिलाएं हैं, मैंने तो पूरा एक सर्वेक्षण भी किया है कि इसमें जो महिलाएं हैं वो करीब 99% जो महिलाएं हैं वो गाँवों की महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं या परित्यक्ता महिलाएं हैं जो चूड़ी पहन के बाद छोड़ देते हैं, जो पहन के पति छोड़ देते हैं, वैसी महिलाएं हैं। कुछ कुरूप महिलाएं हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो निसंतान हैं, जिसके पास लोग बच्चों को नहीं भेजते कि कुछ बीमार कर देंगी। कुछ कुरूप महिलाएं हैं जो शारीरिक दृष्टि से नहीं चल पाती हैं, लंगड़ा कर चलती हैं, किसी की एक आँख में तकलीफ है, किसी का एक हाथ छोटा है या कोई पोलियो से ग्रस्त है। तो ऐसे लोग जो उनको आसान तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने टोनही प्रकरण के बारे में बताया कि लोग ये सोचना व्यर्थ है कि लोग बदले की भावना से या किसी और घटनाक्रम के चलते हत्या करते हैं। वास्तव में ये जो टोनही के प्रति जो सोच है एक तरह की मानसिक सोच है, मानसिक बीमारी ही है। डॉक्टर साहब, राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है, शासन प्रशासन जो प्रयास कर रहा है टोनही जैसे प्रकरण पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन अभी भी घटनाएं सामने आ रही, ये जो प्रयास कितना आप सार्थक मानते हैं? इसमें क्या गांव में अब जागरूकता बढ़ी है, क्योंकि जो बहुत सारे मामले हैं जो हम देखते हैं वो ऐसे इंटीरियर गांवों से आते हैं कई बार जहां पर विकास नहीं हुआ है या जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है या जहां पर जागरूकता नहीं है। जो हमारा सर्वेक्षण था उसमें हमने देखा कि जो शहर के जो मामले हैं वो 1 या 2% हैं, बाकी करीब 98% जो मामले हैं वो गांव के हैं। और गांव में भी जो तहसील स्तर के हैं जो और ग्राम पंचायत स्तर के हैं, वैसी जगहों के मामले हैं जहां पर वास्तव में वहां पर उनको सुविधाएं नहीं हैं और लोग अभी भी मजबूर हैं कि उनको अगर बीमार होते हैं, उनके पास डॉक्टर नहीं है, उनके पास इलाज कराने को पैसे नहीं हैं, उनके पास में ले जाने के लिए साधन नहीं है और मजबूरी में उन्हें किसी बैगा से झाड़ फूक कराना पड़ता है। और जो बैगा होता है वो यही काम करता है कि सभी लोगों की, चाहे जानवर होता है उसकी भी झाड़ फूक करता है। किसी का अगर जानवर घूम गया उसको ही बताने की बात करेगा, किसी का कुछ सामान घूम गया, चोरी हो गई, उसका ही पता बताने की बात करेगा, किसी कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो जब वो अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता है, जब वो इलाज नहीं कर पाता है तो वो जो आरोप लगाता है किसी ने जादू किया है, किसी ने तंत्र मंत्र किया है, किसी ने जादू टोना किया है, तो इसमें जो बात होती है तो उसमें किसी महिला पर आरोप लगाते हैं, क्योंकि महिलाएं हमेशा सॉफ्ट टारगेट होती हैं। गांव में अकेली महिला है, उसको कोई रक्षा नहीं कर सकता है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है, तो ऐसे मामले में शिकार होते हैं।
और सरकार को इसमें अधिक प्रयास की ज़रूरत है। इसमें मेरा मानना है कि जो एक कानून है वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक जागरूकता लोगों में नहीं आएगी, हम जागरूकता नहीं बढ़ाएंगे लोगों में, तब तक कोई भी एक कानून, क्योंकि हर कुरीति को लेके कानून है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे दहेज हो, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, लेकिन कानून है। लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई ऐसा नहीं है कि चीज़ें हटी हैं। तो जब तक हम लोगों को स्वयं जागरूक नहीं करेंगे, हमारी समिति जो बनी है इसमें हम लोग जो काम करते हैं, हमारा अभियान है कोई नारी टोनी नहीं अभियान। तो हम लोगों को गांव में जाते हैं, उनसे महिलाओं से मिलते हैं, अगर मान लीजिए उनके साथ मारपीट हुई है, हम उनका इलाज कराते हैं, हम उनका पुनर्वास भी करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं उनको नौकरी मिल जाए, उनको रहने की जगह मिल जाए उनको, क्योंकि गाँव में कई बार उनका रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी इतनी अधिक बदनामी होती है कि उस गाँव में वो फिर से इज्जत के साथ नहीं रह सकती हैं। तो कई बार उनके पुनर्वास का भी प्रयास करते हैं, कई बार कोशिश करते हैं कि उनको गांव वाले अगर रखने को तैयार होते हैं तो हम गांव वालों से बातचीत भी करते हैं। हमने करीब 1000 से ज़्यादा गांव में हमने जो सरपंच हैं, हमने उनसे बाकायदा गांव में जो हमारी सभाएं होती हैं, हमने उनसे बाकायदा कसम दिलाई है कि उनके गांव में कोई भी टोनी प्रताड़ना की घटना नहीं होगी। और बाकायदा वो लोगों ने कहा है, और उसके बाद में वे हमको सहयोग भी करते हैं कि अगर उनके गांव में कोई ऐसी बात होती है तो हमको फ़ोन से बताते हैं, सूचित करते हैं। और बहुत सारे हमारे जो पत्रकार मित्र हैं वो भी हमको कई बार लगातार जानकारी देते हैं। तो आज हम खास बात में चर्चा कर रहे हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्र से, जो आंखों के डॉक्टर हैं, लोगों की आंखों का इलाज करते हैं और समाज की आंखें खोलने का भी कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले, बहुत सारे सम्मान मिले हैं आपके सामाजिक कार्य के क्षेत्र में खास तौर पर। ये किस तरह के सम्मान है? राज्य स्तरीय भी मिला है, राष्ट्रीय स्तर पर आपको विज्ञान के क्षेत्र में जो लोगों को जागरूक करने का जो सम्मान मिला है। देखिए, इसमें जो काम हम जो शुरू करते हैं तो उस समय ऐसा कुछ नहीं रहता है कि कोई सम्मान वगैरह चाहिए या सम्मान मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने जो टोनी प्रताड़ना के लिए काम किया था, इसमें हम लोगों ने सभी विधायकों को पत्र लिखा था, सभी विधायकों से मिले थे, मुख्यमंत्री जी से मिले थे, मानवाधिकार आयोग गए थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गए थे। तो इसके फलस्वरूप जो टोनी प्रताड़ना का जो अधिनियम प्रदेश में आया, प्रदेश में लागू हुआ, इसके लिए राज्य सरकार ने 2006 में मुझे रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया था, जो राज्य सम्मान होता है। उसके बाद में जो हम लोग वैज्ञानिक जागरूकता के लिए काम करते हैं, बहुत सारे प्रदेशों में मेरा जाना होता है और वैज्ञानिक सोच के बढ़ाने की बात होती है। तो केंद्र सरकार ने 2007 में साइंस पॉपुलराइजेशन अवार्ड दिया था, जो देश में वैज्ञानिक चेतना के संचार के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही जो महिला आयोग है, प्रदेश महिला आयोग, उसने अपने स्थापना दिवस में सम्मानित किया है, जबकि वो महिलाओं को सम्मानित किया जाना चाहिए उस समय। लेकिन जो ये टोनी वाला मामला है, हमारे प्रदेश का बहुत संवेदनशील मामला है, तो इसलिए उन्होंने यह किया। और इसके साथ ही लगातार कुछ ना कुछ होते रहता है, लेकिन वास्तव में हमारी कोशिश होती है कि जो हमारी बात है वो लोगों तक पहुँचे, चाहे वो इस खबर से पहुँचे, चाहे वो सम्मान की खबर से पहुँचे, चाहे वो किसी भी तरीके से पहुँचे, कि वहाँ पर ऐसी बात नहीं होना चाहिए। जो कोई महिला है जिसको मारा जाता है, और उसमें हम गांव वालों से बातचीत करते हैं कि जिस महिला को आपने घेर के मारा है, आप गांव का बैगा कहता है कि उसने जादू से मार दिया है, तो जादू टोने से मारा है, तंत्र मंत्र से मारा है। तो हम गांव में उनको समझाते हैं कि अगर उस महिला में वास्तव में इतनी ताकत होती कि वो किसी को मार सकती थी, तो वह महिला अपना खुद का बचाव क्यों नहीं कर पाती जब आप लोग उसको घेर के मार रहे थे। कि जब गांव का एक समूह घेर के मार रहा है, 3-4 लोग उसको घेर के मार रहे हैं, अगर उसमें जादुई ताकत होती, उसके तंत्र मंत्र में ताकत होती कि जब किसी दूसरे व्यक्ति को मार सकती है, उसकी जान ले सकती है, उसको बीमार कर सकती है, तो खुद की जान क्यों नहीं बचा सकती? क्योंकि कोई भी आदमी चाहेगा कि वो खुद की जान बचाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वह महिला हमेशा मारी जाती है, प्रताड़ित होती है। ये बिल्कुल एक बात लोगों को ये समझाने की आवश्यकता होती है कि भाई सभी महिलाएं मासूम हैं, उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है, सब लोग एक जैसे होते हैं। और अगर आप अपने भ्रम में उनको मार रहे हैं अंधविश्वास में, तो बिल्कुल ये अमानवीय है और क्रूर है और अनैतिक भी है। डॉक्टर साहब ने यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि कोई भी कार्य समाज के लिए किया जा रहा कार्य सम्मान के लिए नहीं किया जा सकता, और यही एक हर समाज सेवक की सोच होना बेहद ज़रूरी है कि कोई पुरस्कार या किसी तरीके के धन के लिए कोई समाज कार्य नहीं करता है, और यही एक सोच बनाकर सभी को चलना होगा। डॉक्टर साहब, प्रदेश के बाहर निकलते हैं, प्रदेश के बाहर भी बहुत सारी जगहों पर आपने देखा है, वहाँ पर जाके सभाएं ली हैं, वहाँ पर जाके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। क्या हमारे छत्तीसगढ़ की बात है या पूरे देश के में ये हालात हैं कि अंधविश्वास को लेकर या जादू टोने को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है? देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट थी मेरे पास में, उसमें ये बताया गया था कि पूरे देश में 19 प्रदेश हैं जिसमें ये घटनाएं आम हैं।
इसमें उड़ीसा भी है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान है, बिहार है, झारखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है, और असम में काला जादू के नाम से होता है, पश्चिम बंगाल में काला जादू के नाम से होता है, नागालैंड की बात है वहाँ पर भी होता है। तो 19 प्रदेश ऐसे हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जिसमें जादू टोने के नाम पे, डायन के नाम पे, टोनी प्रताड़ना के नाम पे महिलाएं मारी जा रही हैं, अपमानित की जा रही हैं और प्रताड़ित की जा रही हैं। उनका तो ये आंकड़ा था, करीब 1750 महिलाओं की मौत का आंकड़ा था उनका पिछले 10 साल के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। लेकिन मैं जब अनेक जगह जाता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि इसमें ये जो आंकड़े होते हैं ये बहुत कम बताए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी घटनाओं में लोग शिकायत नहीं करते, उनकी पहुंच नहीं होती कि वो पुलिस थाने पे जाकर के शिकायत करें और उस मामले को आगे तक ले जाएं। बहुत सारे मामलों में वे आपसी विवाद की बात हो जाती है, ज़मीन जायदाद की बात हो जाती है, ऐसा कह के उसको गलत मोड़ दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिसमें आवश्यकता होती है कि उसका एक निष्पक्ष होकर के उसकी जाँच हो उसको। लेकिन जिन लोगों पर ऐसी घटना होती है, जिनके साथ ऐसी घटना होती है, तो वास्तव में बेचारे बहुत ही मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पक्ष में कोई गवाही देने वाला नहीं होता। वो अकेला परिवार होता है और उसके ऊपर हमला करने वाला पूरा एक गांव होता है, एक समूह होता है, जो किसी बैगा के नेतृत्व में, किसी बड़े आदमी के, किसी गांव के दबंग के नेतृत्व में काम करता है। तो इसलिए उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये जो घटनाएं होती हैं बहुत अधिक होती हैं। छत्तीसगढ़ का जो है, हमारे पास में ऐसी करीब 200 महिलाओं के नाम हैं जिनकी मृत्यु जो हुई है वो टोनी के डायन के आरोप में हुई है। उड़ीसा में करीब 250 महिलाओं की मौत हुई है। तो वैसे अलग अलग प्रदेश के, असम का एक रिपोर्ट आई थी पेपरों में बहुत दिन पहले, वहाँ करीब 300-400 महिलाओं का, लेकिन उसके आंकड़े में बहुत कम है। तो ये जो आंकड़े होते हैं उसमें वास्तव में इसका कई गुना होता है जो मामले होते हैं।